आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिसके आईपीओ की है तैयारी। कल खुलेगा बाजार में ये आईपीओ। नाम है टेनेको क्लीन एयर इंडिया। कल खुलेगा 14 नवंबर यानी शुक्रवार को होगा बंद। 378 से 397 रुपये ये है इशू का प्राइस बैंड और इशू की साइज़ है 3600 करोड़ की और पूरा का पूरा इशू ये ऑफर फॉर सेल है। मार्केट कैप कंपनी का बनता है ऊपरी प्राइस बैंड पर 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का। आइए बता दें टेनेको, ये टेनेको ग्रुप की कंपनी है और क्रिटिकल हाई इंजीनियर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्लीन एयर पावर ट्रेन और सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाने का कंपनी कारोबार करती है। विस्तार से समझे कंपनी के कारोबार को और ये समझाने के लिए आईपीओ की जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं अरविंद चंद्रशेखरन साहब, जो कि कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं और सीईओ भी हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। पहले उनका परिचय मैं आपको दे दूं। आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से केमिकल प्लांट इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। ओक्लामा यूनिवर्सिटी से आपने अमेरिका से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। अमेरिका के ही मिशिगन यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की डिग्री भी हासिल की है, यानी कि टेक्निकल और मैनेजमेंट सारी डिग्रीज उनके पास में है। ऑटोमोटिव सेक्टर का 21 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है अरविंद सर का और साथ ही 2025 से आपने अभी रिसेंटली कंपनी के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। पहले तो समझाएं सर, वैसे नाम से समझ में आ रहा है कि क्लीन एयर इंडिया, लेकिन फिर भी समझाएं एग्जैक्टली आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या करते हैं आप? ठीक है। सबसे पहले मैं पेरेंट की बात करूंगा जी। सो वी आर टेनेको। सो वी आर $17 billion tier 1 automotive supplier based out of US. So we are a Michigan based US tier 1 supplier. Okay. We have 180 plants out of 30 countries with 100 plus customers and 40 tech centers. So हमारा कंपनी काफ़ी बड़ा है, ग्लोबल कंपनी है। ग्लोबल कंपनी है और 100 years पुराना है। सो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सब जानते हैं हमको। अगर आपको एक सेंटेंस चाहिए हाउ टू डिस्क्राइब टेनेको, मैं कहूँगा कि वी आर R&D एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, तो वो हमारा नंबर 1 डिफरेंशिएटर है। हमारे पास 5,000 पैटेंट्स हैं सिंघवी जी, 5,000 पैटेंट्स हैं और 7,000 से ज़्यादा ट्रेडमार्क्स हैं। ओके। तो आप इमेजिन कीजिए, मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ, आई हैव एक्सेस टू द बेस्ट पैटर्न्स इन ऑटोमोटिव ग्लोबल, US, यूरोप एंड इवन टेनेको चाइना। जो हम पार्ट्स बनाते हैं अपने का, these are either chassis parts or engine parts. So around engine we have clean air, which is exhaust systems, यानी कि catalytic converters, SCR mixers, particulate filters. And on engine powertrain we have bearings, sealings and ignition. आपने Champion spark plug सुना होगा, you might have heard of, yeah. On the chassis side we have Monroe suspension, so suspension technology, shock absorber जो कहते हैं. We also have braking system at the parent level, but specifically for this IPO, we have on the other side we have suspension technologies. Okay. तो इस कंपनी में आपके लिए पोल्यूशन कम करने के लिए जो भी कारों में, दूसरी गाड़ियों में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो वो आप बनाते हैं, राइट? और साथ ही सस्पेंशन सॉल्यूशंस भी इसी कंपनी में। तो हमारा एक नेचुरल हेज हो गया है, एक इंजन के साथ जाता है और एक चैसी के साथ जाता है। मतलब आपका प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा किसी के। तो ये बताइए कि फिर आपका जो भी कारोबार है करीबन 5,000 करोड़ के आसपास का आपका रेवेन्यू है, 4,900 का। सो ये सारा का सारा रेवेन्यू भारत से है या आप एक्सपोर्ट भी करते हो, क्योंकि आपकी तो ग्रुप कंपनियां पूरी दुनिया भर में है? हाँ जी। सो ओके, $17 billion पेरेंट। इंडिया में जो हमारे जो वैल्यू एडेड रेवेन्यूज हैं वो है 4,400 crores। तो वी कॉल वैल्यू एडेड रेवेन्यूज बिकॉज हम टोटल रेवेन्यू नहीं यूज करते। वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है क्या है ये एग्जैक्टली मुझे समझाएं। वैल्यू एडेड रेवेन्यू क्या होता है? सो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 4,900 करोड़। 4,900। बट हमारा जो वैल्यू एडेड रेवेन्यू है 4,400, यानी कि वो 500 का डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? उसमें हमारे जो पास थ्रू कंपोनेंट है ना, प्रेशियस मेटल जिसे कहते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इसको हम सबस्ट्रेट्स में कोट करते हैं और OEMs हमको एक होल्डिंग फी देते हैं। मतलब ये हमारा पेरीमीटर नहीं है, ये OEMs खरीदते हैं, हमको कंसाइन करते हैं, तो हम उसको सिर्फ पैकेज करके हम आपका काम खाली लगाने का। हाँ, लगाने का बस। वी आर अ प्रोसेसिंग का, हम बेंडिंग, जॉइनिंग, वेल्डिंग, सो वी आर मोर इनटू दैट। सो व्हेन यू सबट्रैक्ट द टू, हमारा जो परफॉर्मेंस देखोगे आप, यू हैव टू यूज वैल्यू एडेड रेवेन्यू एंड नॉट टोटल रेवेन्यू। ठीक है।
ओके, सो ये आपका बट ये सारा इंडिया से है। सो डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट, आज जो हमारा डोमेस्टिक सेल्स है वो 95% इंडिया में ही बिकता है। राइट। Our product exports are only 5%. We also have some small engineering services, but for the most part हमारा जो product exports है वो सिर्फ 5% है। तो हमें लगता है कि in the future अगले 3 या 5 सालों में वो काफ़ी ग्रो होने वाला है। तो अभी पिछले 3 सालों का जो मेरे पास में ट्रैक रिकॉर्ड है रेवेन्यू का, अगर मैं वीआर रेवेन्यू जो आप कह रहे हैं वो भी लूँ तो 3900 से 4380 करोड़ हुआ है, ऑलमोस्ट 10% बढ़ा है। तो क्या यही ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जाए, क्योंकि रेवेन्यू की 5% के आसपास की आपकी एनुअल ग्रोथ रेट दिख रही, क्या ये रीजनेबल है? नहीं, तो हम ये सोचते हैं कि जो टेल विंड्स हमारे साथ हैं नेक्स्ट 3 to 5 ईयर वो कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। वाई? बिकॉज एक तो वी आर सिटिंग ऑन इंडिया इंक, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी प्राउड दैट इंडिया इतना अच्छा कर रहा है। इंडिया मार्केट विदाउट डूइंग एनीथिंग, इंडिया विल टेक यू अप 4 to 6%, ठीक है, वो हमारा ग्रोथ होने वाला जस्ट बाय बीइंग इन इंडिया। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव 3 टेल विंड्स। तो पहला टेल विंड जो है वो है कंटेंट पर व्हीकल, एंड कंटेंट पर व्हीकल यानी कि 2 पार्ट्स। एक पार्ट है लेजिस्लेशन। तो अभी अगले 3 या 5 सालों में आप देखोगे BS6 बिकम्स BS7, ठीक है, कैफे नॉर्म्स आने वाले हैं फॉर CO2, उसके बाद ट्रेम 4 फॉर ट्रैक्टर्स विल बिकम ट्रेम 5। तो उसके हिसाब से हमारा कंटेंट इन क्लीन एयर वो भी बढ़ेगा, करेक्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ कंटेंट पर व्हीकल है शॉक अब्जॉर्बर। 95% ऑफ इंडिया का जो के व्हीकल्स हैं कन्वेंशनल शॉक अब्जॉर्बर है, एंड उसमें भी काफ़ी डिसरप्शन होने वाला है इन द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। स्टैटिक से मोर डायनामिक सस्पेंशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो वो एक हुआ कंटेंट पर व्हीकल। सेकेंड टेलविंड इज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेगा ज़्यादा और फास्टर? बिकॉज क्या हो रहा है कि अब इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है वो इक्वलाइज हो गया है कंपेयर टू यूरोप एंड US। 5-10 साल पहले ये नहीं था, इंडिया वाज ऑलवेज बिहाइंड। आज इंडिया में BS6 6.2 है, यूरोप में भी यूरो 6.2। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आप टेक्नोलॉजिकल हम वी आर एट द सेम लेवल। अच्छा, एक चीज़ बताएं सर, आपके IPO की साइज़ आपने 3000 करोड़ से 3500 करोड़ थोड़ी बढ़ाई है, और सारा पैसा प्रोमोटर्स को जा रहा है सेल। क्या पर्पस है IPO लाने का, क्योंकि कंपनी को तो पैसा नहीं जा रहा, राइट? हाँ, तो टुडे वी आर अ जीरो डेट कंपनी। आपने देखा होगा हमारा फाइनेंशियल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, 18.6% EBITDA, 12.6% PAT और ROCE ऑफ 57%, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। सो हमारा जो कैपेक्स एंड वर्किंग कैपिटल इज टोटली फंडेड बाय इंटरनल अक्रूवल्स। हमें कैश जरूरत ही नहीं है। तो द रीजन वी आर डूइंग OFS इज बिकॉज राइट नाउ वी हैव रीच्ड अ स्केल दैट is platforms, it gives us the platform to grow even further and even faster. तो ये जो OFS is, मैं कहूँगा think of it like getting currency to access capital markets for the future. It's unlocking shareholder value for the future. Okay. Also to improve brand visibility. हमारा जो Tenneco name है, it is in fact Monroe Suspension and Champion Spark Plugs are even better known than the name Tenneco. So हमें जो करना है, हमको Tenneco का वो जो नाम है उसको ब्रांड इंप्रूव करना है, also access to talent. क्योंकि आपकी प्रमोटर कंपनी है Tenneco, तो उसको आप रॉयल्टी देते हैं 2.5%। करेक्ट। जो जनरली इंडिया में मैंने देखा है, स्पेशली ऑटो स्पेस में, ऑटो एंसिलरी स्पेस में, कि वो रॉयल्टी पेमेंट कभी भी प्रोमोटर कंपनी बढ़ा लेती है। तो आपका कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि आपके प्रोमोटर रॉयल्टी पेमेंट जो 2.5% यहीं पर फिक्स रखेंगे, या कोई अपर लिमिट रखी है? सो सी आर रॉयल्टी 2.5% इज बेस्ड ऑन अ पॉलिसी, ठीक है। ये पॉलिसी को हमारे जो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिव्यू करते हैं हर साल, ठीक है। सो एवरीथिंग नाउ गोज थ्रू इंडिपेंडेंट बोर्ड। पहले हम प्राइवेट कंपनी थे, अब हम नहीं है, राइट। नाउ वी आर पब्लिक कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट। मेरा ये मानना है कि अगर हमारे जो लेजिस्लेशंस है ना, अगर वो स्टैगर्ड हैं तो वो 2.5% स्टेबल हो सकता है। 2024 में प्रॉब्लम ये था कि सारे जो लेजिस्लेशंस एक साथ में आ गए, राइट। BS 6.2 आ गया, फिर CPCB आ गया, उसके बाद CEV 5 आ गया, उसके बाद शॉक अब्जॉर्बर में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी एक ही साल में आ गया। हम देख रहे हैं कि द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स वो काफ़ी स्टैगर्ड है। सो हमको लगता है कि ये 2.5% काफ़ी स्टेबल होना चाहिए रॉयल्टी। बट वो ऑप्शन है कि अगर चाहे तो प्रोमोटर बढ़ा सकता है। नहीं होगा, क्योंकि लाइक आई सेड, हम अगले 5 साल का विंडो जब देखोगे आप, तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज वन बाय वन दे आर कमिंग इन डिफरेंट ईयर्स। अगर सारे टेक्नोलॉजी एक ही साल में आ गए तो ऑब्वियसली रॉयल्टी विल हैव टू इंक्रीज। ठीक बात। फॉर नाउ इट इज नॉट लुकिंग लाइक दैट। ठीक बात है। एक और चीज़ जो है कि आपकी एक और कंपनी है
मोटो केयर राइट। पहले आप कुछ प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बेचते थे, अब इस कंपनी के थ्रू बेच रहे हैं। ये अरेंजमेंट जो चेंज किया उसकी क्या वजह है? कितना आपका सेल्स इस कंपनी से आ रहा है, और क्या इससे मार्जिन्स पे आपके लिए कोई फ़र्क पड़ता है जो डायरेक्ट सेल्स करने के बजाय आप इनडायरेक्टली अगर दूसरी कंपनी से कर रहे हैं? सो गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहले मैंने कहा कि हम एक टेक्नोलॉजी R&D कंपनी है, राइट। तो हमने ये डिसीजन लिया दैट हम आफ्टर मार्केट बिजनेस नहीं बनेंगे, हमको सिर्फ OE बिजनेस करना है। आप देख रहे हैं हमारा मार्जिन्स काफी फैंटास्टिक है। वी वांट टू बी फर्स्ट फिटमेंट B2B OEM कंपनी, ठीक है। B2B हमने OEM, मोटो केयर को सेपरेट कर दिया। उसका जो सेल्स है इट्स अबाउट 5%, यू कैन से। सो हमको फोकस करना है, हमको फोकस करना है OEM बिजनेस पे, क्योंकि हमारे जो टेल विंड्स हैं काफी बढ़ रहे हैं OEMs में, लाइक आई सेड कंटेंट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड आल्सो क्रॉस सेलिंग। सो ये 3 एरियाज ग्रोथ की वजह से हमने डिसाइड किया कि ये जो डिफरेंट मॉडल है, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल वेयर वर्किंग कैपिटल गेट स्टक, उसको हम सेपरेट रखें। वी आर सेलिंग टू मोटो केयर नाउ एज अ सेपरेट एंटिटी, बट फोकस इज गोइंग टू बी ऑन OEM इन द फ्यूचर। मार्जिन्स आपके बहुत इंप्रेसिव है, और स्पेशली पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़बरदस्त बढ़ के भी आए हैं। ऑलमोस्ट 18% पे आप पहुंच गए, राइट। सस्टेनेबल है, इसमें भी स्कोप है और इम्प्रूवमेंट का? हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन। सो तो क्या हुआ कि से अपोलो अक्वायर्ड टेनेको इन लेट 2022, प्राइवेट इक्विटी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो नए CEO आए, जिम बॉस, उन्होंने पूरा लीडरशिप को चेंज किया। ग्लोबली टेनेको का प्रमोटर अपोलो है? या एट द ग्लोबल लेवल पे, ओके। तो आफ्टर एक्विजिशन क्या हुआ, ये 3 सालों में पूरी मैनेजमेंट ने, मैं टॉकिंग अबाउट पेरेंट की बात कर रहा हूँ, 3 सालों में 180 प्लांट्स में इतना परिवर्तन, इम्प्रूवमेंट किया है। एंड वो भी it is not by cutting jobs. पूरे P&L, raw material cost, labor cost, conversion cost, fixed cost, indirect, पूरे प्लांट्स वर्ल्ड वाइड उन्होंने कॉस्ट इंप्रूवमेंट किया। आप देखोगे ग्रुप का मार्जिन काफी इंप्रूव हो गया है। एंड इंडिया का जो स्टोरी है, इट इज अ सबसेट ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द ग्रुप। तो इंडिया ऑल्सो लास्ट 3 years में वी हैव मेड वेरी गुड मार्जिन इंप्रूवमेंट। 400 बेसिस पॉइंट्स का हमने EBITDA का इंप्रूवमेंट किया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर एट 18.6%। ये जो कहते हैं ना, हमारा कल्चर बदल गया, इट्स पार्ट ऑफ नाउ आवर DNA, ये हमारे रगों में है। आज भी आई एम टॉकिंग टू यू, बट प्लांट्स में देयर आर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पीपल वर्किंग डेली। उनका जॉब ही यही है टू look for cost efficiency on margins and also on capital efficiency. आपने कहा कि ऑलमोस्ट आपका 550 करोड़ रेवेन्यू जो है वो इससे आता है, आपका वैल्यू एडेड रेवेन्यू। कोई भी आपका क्लाइंट है, वो आपको रेयर अर्थ देगा, आपको उसको फिट करके वापस दे देना है। अगर जो दुनिया भर में इस वक्त रेयर अर्थ को लेकर चिंताएं हैं, मिल नहीं रहा है, अगर आपका क्लाइंट प्रोक्यूर नहीं कर पाया है, तो क्या आपका प्रोडक्ट फिर वो वायबल नहीं होगा, आप नहीं दे पाएंगे? क्या इस तरह की शॉर्टेज आपको महसूस हो रही है, कहीं कभी हुआ है? सो ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं, पहले इसमें आप पैसा नहीं बना रहे हैं, ना आपका लेना है ना देना है, पर आपको फिट करके तो देना है अपने प्रोडक्ट में, राइट? तो बात ये कि ये जो है प्रेशियस मेटल्स, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इसका शॉर्टेज हम देख नहीं रहे हैं। अच्छा, आप जो कह रहे हो, आपके जो प्रोडक्ट हैं, दैट इज अबाउट यट्रियम एंड अदर रेयर अर्थ्स, ये जो है काफी अबंडेंस में है, सो फार आराम से मिल रहा है, आराम से, प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसलिए बट हमारी कोशिश रहती है कि वी ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द लोडिंग ऑफ कैटलिस्ट फॉर द OEM, को उनको भी बेनिफिट मिले, उनका भी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, और वी आर इन अ पार्टनरशिप विद यू। आपके IPO के जस्ट पहले आपके मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, CEO, CFO, आप भी अभी ज्वाइन हुए हैं। कोई इसके पीछे खास स्ट्रेटेजी, और स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटर से आए, राइट? यस। कि क्या प्लान है इसमें, क्या थॉट प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट के इसके पीछे? नहीं जी, so yes, CEO, CFO are relatively new, 6 months plus, but think of us as adding horsepower to the team. तो हमारे जो प्रेसिडेंट है ऋषि वर्मा और उनकी टीम, उनका जो प्रेजेंस है इन द कंपनी वो 15 से 20 साल तक रहा है। तो टीम अंडर अस इज वेरी स्टेबल। तो ये they have taken this company from zero to what it is today. Okay? Full credit to them. तो अब बारी है टू इंक्रीज दिस लीडरशिप बैंडविथ, ठीक है? तो बिकॉज हमारे हमारे जो ग्रोथ वेक्टर्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years. तो me being a part of the team, and also for Mahindra Chabra, who's our CFO, being part of the team is additional horsepower. So Mahindra Chabra comes from Motherson Sumi. I come from Delphi Fini. I come from Forvia. I come from WAPCO. So
मेरा जो तजुर्बा है ये प्रोडक्ट्स के साथ, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी हाई. सो आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट, कमर्शियल गाय, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी. सर एक चीज़ मैं कहूँगा कि बैलेंस शीट देखिए, नंबर्स देखिए, आपके ROE ROC सारे रेशियोज, इवन वैल्यूशंस भी अच्छे हैं, लेकिन DRHP में एक चीज़ पे रेड फ्लैग है, वो मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन लेना चाहता हूँ कि दो चीज़ें, कुछ विसल ब्लोअर्स ने बार बार कंप्लेंट्स की है कंपनी के कामकाज को लेकर, प्लस आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी कुछ उन्होंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को लेकर सवाल उठाए, क्योंकि आप दोनों नए हैं CEO CFO, बट एक लोगों के जानकारी के लिए चाहिए कि ये क्या मैटर्स हैं और किस तरह से कंपनी आगे इनका ख्याल रखेगी. करेक्ट. सो मैं सिर्फ यूँ कहूँगा कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोअर कमेटी ना, हमने फॉर्म किया है. आई एम पार्ट ऑफ इट. अच्छा. तो उसके जो फाइंडिंग्स है, इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय थर्ड पार्टी, तो वो एंड उसका जो रिपोर्ट है इज आल्सो बीइंग मॉनिटर्ड बाय टेनेको ग्लोबल, हमारी चीफ लीगल ऑफिसर एट द ग्लोबल लेवल, and elements of that report are also presented in the audit or risk committee. So हमने एक अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया है. Right. Now that we are becoming a public entity, see that's the other reason for going for OFS as a public entity, because by default You are more our accountable. governance framework becomes very strong. So this is what we want to do. फेयर इनफ सर. बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और आपने अपनी कंपनी के बारे में, IPO के बारे में हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी. कल आपका IPO खुलने जा रहा है, राइट सर? Issue, yes. हाँ, कल IPO 12 तारीख. हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम उम्मीद करते हैं कि आपके IPO को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिले. बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद. अरविंद चंद्रशेखरन साहब अपने IPO पर बातचीत करते हुए, टेनेको क्लीन एयर इंडिया IPO कल खुलेगा. कल सुबह 9 बजे हम बताएंगे इस IPO में पैसा लगाएं या नहीं, हमारी राय उस वक्त होगी.